Hello everyone, we will start today class 4 SST, that is chapter 5, the southern plateau and the Iceland. First is southern plateau, the central highlands, the Deccan plateau, life in the region, इस क्षेत्र में जीवन के बारे में पढ़ेंगे, and last one is the Iceland. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट द साउदर्न प्लेट्यू. साउदर्न प्लेट्यू के बारे में हम लोग जानेंगे. द साउदर्न प्लेट्यू आर लोकेटेड ऑन द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन के दक्षिणी भाग में स्थित है. दे आर ट्रायंगुलर इन शेप. 3 कोना आकार का होता है ये. ठीक है, और तीनों तरफ जो है वो पहाड़ से घिरा हुआ है. ठीक है, द सरफेस ऑफ द प्लेट्यू रीजन इज रॉकी एंड अनइवन. इसकी जो सतह है वो पहाड़ी, पथरीली और असमतल है. मतलब पथरीली, पत्थर की तरह से उसकी जमीन है और असमतल है. मतलब कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा, ऐसा है. मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन द साउदर्न प्लेट्यू आर नॉट एज लॉन्ग एज दोज द नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन की तरह यहाँ की ज्यादातर नदियां इतनी लंबी नहीं है. दे हाउएवर फ्लो विथ ग्रेट स्पीड. लेकिन फिर भी ये बहुत तेज स्पीड से बहती हैं. ऑन देयर वे दे फॉर्म वाटरफॉल्स. और ये रास्ते में वाटरफॉल बनाती हैं. ठीक है, नर्मदा जो नदी है वो क्या करती है, वो इस पठारी भाग को 2 भागों में बांटती है. द सेंट्रल हाईलैंड टुवर्ड्स, मतलब ये सेंट्रल हाईलैंड टुवर्ड्स और द नॉर्थ. सेंट्रल हाईलैंड जो है वो टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ, और दूसरा जो है वो दक्कन प्लेट्यू टुवर्ड्स द साउथ. दक्कन प्लेट्यू को साउथ की तरफ. ये 2 भागों में पठार को बांट देती है. ठीक है, नाउ वी विल नो अबाउट द सेंट्रल हाईलैंड्स. सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में जानेंगे. नर्मदा नदी जो 2 भाग में पठार को बांटती है, एक सेंट्रल हाईलैंड है और दूसरा है दक्कन का पठार. दक्कन प्लेट्यू टुवर्ड्स द साउथ की तरफ दक्कन प्लेट्यू, और उत्तर की तरफ क्या है, सेंट्रल हाईलैंड. ठीक है, तो सेंट्रल हाईलैंड के बारे में हम लोग जानते हैं. सेंट्रल हाईलैंड जो है वो अरावली हिल से एक तरफ जो गिरा हुआ है और दूसरी तरफ नॉर्थ वेस्ट में विंध्या रेंज है. ठीक है, टुवर्ड्स द साउथ में विंध्या रेंज है. द छोटा नागपुर पठार प्लेट्यू टुवर्ड्स द ईस्ट एंड राजमहल हिल्स टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट में राजमहल है. ठीक है, द मालवा प्लेट्यू लाइज इन द सेंटर. और सेंटर में कौन है, मालवा प्लेट्यू. मैनी रिवर्स ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स जॉइन द यमुना एंड द गंगा फ्रॉम द साउथ. यमुना और गंगा को ज्वाइन करती है बहुत सारी नदियां जो कि साउथ से आती हैं. ठीक है, चंबल, बेतवा एंड सोन आर अ फ्यू ऑफ दीज रिवर्स. द छोटा नागपुर प्लेट्यू covers झारखंड, नॉर्दर्न ओडिशा एंड नॉर्थ ईस्ट छत्तीसगढ़. द रीजन हैज लार्ज डिपोजिट्स ऑफ कोल एंड अदर मिनरल्स. यहाँ पे जो है वो कोल यानी कि कोयला और बहुत सारी खनिज यहाँ पर जमीन से खोद के निकाले जाते हैं. ठीक है, नाउ वी विल नो अबाउट द दक्कन प्लेट्यू जो कि दक्षिणी भाग है. ठीक है, द दक्कन प्लेट्यू एक्सटेंड्स फ्रॉम रिवर नर्मदा अप टू द साउथर्न टिप ऑफ पेनिसुलर इंडिया. ठीक है, अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक इन दिस रीजन. इस रीजन का सबसे ऊंचा चोटी जो है वो है अनाईमुडी. ठीक है, द दक्कन प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय. दक्कन प्लेट्यू जो है वो घिरा हुआ है किन किन चीजों से, वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से. ठीक है, दीज घाट्स मीट एंड द नीलगिरी हिल्स. ये दोनों घाट जो है वो नीलगिरी हिल पे, नीलगिरी की पहाड़ पर मिलते हैं. मैनी रिवर्स सच एज गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो ईस्टवर्ड. वेस्टर्न घाट से ये सब नदियां निकलती हैं और पूर्व की तरफ ईस्ट की तरफ बहती हैं. ठीक है, द ईस्टर्न घाट्स आर broken into small hill ranges by rivers
Following from the Western Ghats, most of the rivers fall into the Bay of Bengal. Godavari is the longest river in the Deccan Plateau. दक्कन प्लेट्यू की सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है? गोदावरी नदी। ठीक है। नाउ वी विल नो अबाउट लाइफ इन द रीजन। इस क्षेत्र के लोगों के जीवन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। द साउथर्न प्लेट्यू कवर द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। These states have rich deposits of minerals such as coal, iron ore, copper and manganese. यहाँ पे जो खनिज पदार्थ, कौन कौन से खनिज पदार्थ मिलते हैं? कोल, कोयला, आयरन, लोहा, ओर और कॉपर एंड मैंगनीज। ये सब खनिज पदार्थ यहाँ पे जमीन से निकलते हैं। ठीक है। दस माइनिंग इज द इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, इसलिए यहाँ पे खुदाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। ठीक है। फार्मिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, यहाँ पे कृषि भी एक महत्वपूर्ण पेशा है। द फार्मर्स ग्रो व्हीट, राइस, मिनरल्स, व्हीट, राइस, ग्राउंडनट, कोकोनट एंड शुगर केन। यहाँ के जो किसान होते हैं वो क्या क्या उपजाते हैं? गेहूं, चावल और ग्राउंडनट, कोकोनट, कॉटन, ग्राउंडनट, कॉटन एंड शुगर केन, मतलब कपास भी उगाया जाता है और गन्ना भी। ठीक है। नाउ वी विल नो अबाउट छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ और बाकी मिनरल्स के अलावा टीन भी मिलता है। ठीक है। द स्टेट इज रिच इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। फॉरेस्ट यानी जंगली भाग से बहुत ज्यादा रिच है ये जगह। पीपल कलेक्ट वुड, टेंडू, लीव्स, हनी एंड लैक फ्रॉम फॉरेस्ट। मतलब यहाँ पे हनी भी इकट्ठा किया जाता है, लकड़ी जमा किया जाता है। ठीक है। भिलाई हैज स्टील प्लांट, भिलाई में स्टील प्लांट है। साइला इज अ पॉपुलर फोक डांस, यहाँ का जो बहुत प्रसिद्ध फोक डांस है वो क्या है? साइला। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। ठीक है। नाउ लेट अस नो अबाउट झारखंड। झारखंड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। झारखंड वैसे भी बिहार का पड़ोसी देश है और हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं। झारखंड इज रिच इन मिनरल्स, मिनरल्स में यह रिच है। द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स हैज लीड टू द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन जमशेदपुर, बोकारो, रांची एंड धनबाद। जमशेदपुर, बोकारो, रांची और धनबाद में जो इंडस्ट्री है उसका मेन कारण क्या है? मिनरल्स, जो कि जमीन की खुदाई से निकाले जाते हैं। ठीक है। पीपल आर फॉन्ड ऑफ लिट्टी चोखा, यहाँ के लोग जो है, एंड ठेकुआ। यहाँ के लोग जो है बहुत ज्यादा पसंद करते हैं क्या खाना? लिट्टी चोखा और ठेकुआ। ठीक है। चाउ इज पॉपुलर डांस, यहाँ का जो प्रसिद्ध डांस है वो क्या है? चाउ। नेतरहाट इज प्लेस पॉपुलर विथ टूरिस्ट, टूरिस्ट जो सबसे ज्यादा जहाँ आते हैं वो कौन सा जगह? नेतरहाट। ठीक है। नाउ वी विल नो अबाउट तेलंगाना। तेलंगाना के बारे में हम लोग जानेंगे। हैदराबाद हैज मैनी इंडस्ट्रीज, हैदराबाद में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। सम ऑफ देम आर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। मोस्ट पीपल स्पीक तेलुगु, यहाँ के ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं? तेलुगु। कुचिपुड़ी इज द मोस्ट पॉपुलर डांस, यहाँ के जो प्रसिद्ध डांस है वो है कुचिपुड़ी। द स्टेट इज फेमस फॉर बीडरी वर्क, बीडरी वर्क मीन्स नक्काशी का काम यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है। नाउ वी विल नो अबाउट कर्नाटका। कर्नाटक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कॉफी एंड स्पाइसेस आर ग्रोन इन कर्नाटका, कॉफी और मसाले यहाँ पे उपजाए जाते हैं। कोलार हैज गोल्ड माइन, कोलार में गोल्ड के माइंस हैं। बेंगलुरु इज मेजर सेंटर ऑफ द आईटी इंडस्ट्री, बेंगलुरु सबसे आईटी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो है वो क्षेत्र है। द स्टेट इज फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट आइटम मेड ऑफ सैंडलवुड, चंदन की लकड़ियों से बना हुआ हैंडीक्राफ्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। पीपल स्पीक कन्नड़, यहाँ के जो लोग हैं वो कन्नड़ बोलते हैं। यक्षगाना जो इज पॉपुलर डांस ड्रामा, यक्षगाना जो है यहाँ का पॉपुलर डांस और ड्रामा है। देयर आर मैनी स्मॉल आइलैंड्स अलोंग द कोस्ट, छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड है। अवे फ्रॉम द कोस्ट देयर आर 2 बिग आइलैंड्स ग्रुप्स,
दो बिग आइलैंड ग्रुप है, फर्स्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और दूसरा है लक्षद्वीप। तो हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर इन बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है। द 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स द अंडमान फ्रॉम निकोबार आइलैंड। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल जो है वो अलग अलग करती है। द आइलैंड इन दिस ग्रुप आर हिली। इस क्षेत्र में आइलैंड जो है वो पहाड़ी है, ठीक है। फिशिंग इज एंड फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशंस। फिशिंग और फार्मिंग यहाँ पे मुख्य पेशा है। राइस इज द मेन क्रॉप ग्रोन इन द अंडमान आइलैंड। अंडमान में सबसे ज्यादा मुख्य रूप से उपजाया जाने वाला जो है वो क्या है, राइस है। कोकोनट एंड आर्कानट आर ग्रोन इन निकोबार आइलैंड। और निकोबार में कोकोनट नारियल और सुपारी उपजाया जाता है। सम पीपुल ऑल्सो मेक शेल एंड वुडन हैंडीक्राफ्ट्स। शेल जो कि समुद्र से निकाला जाता है सेल, और उससे और लकड़ियों से कुछ हाथ के काम करते हैं कुछ लोग। मोस्ट पीपल स्पीक बांग्ला। ज्यादातर लोग बांग्ला बोलते हैं। द ब्यूटिफुल बीचेस एंड सेलुलर जेल आर मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। जो यहाँ के खूबसूरत बीच जो है, समुद्री बीच एरिया और सेलुलर जेल जो है वो टूरिस्ट को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ वी विल नो अबाउट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में आपने सुना होगा। महाराष्ट्र बहुत फेमस है कॉटन और ऑरेंजेस के लिए, ठीक है। मुंबई एंड पुणे आर इंडस्ट्रियल सिटीज। मुंबई और पुणे जो है यहाँ का इंडस्ट्रियल सिटीज है। लार्ज डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम आर फाउंड इन द सी बेड नियर मुंबई। मुंबई में जो है पेट्रोलियम मिलता है सी बेड में, मतलब समुद्र के किनारे। दिस रीजन इज कॉल्ड मुंबई हाई। इस क्षेत्र को मुंबई हाई कहा जाता है। मराठी इज वाइडली स्पोकन। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बोला जाता है वो कौन सा लैंग्वेज है, मराठी। और गणेश चतुर्थी यहाँ का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। लावनी इज पॉपुलर फोक डांस। यहाँ का जो फोक डांस जो सबसे प्रसिद्ध है वो क्या है, लावनी। नाउ वी विल नो अबाउट लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में हम लोग जानेंगे। लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड इन अरेबियन सी। अरेबियन सी के आसपास जो क्षेत्र है वो लक्षद्वीप है। दीज आइलैंड्स आर फ्लैट। ये क्षेत्र जो है वो समतल है। फिशिंग इज द मैन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के लोगों का मैन ऑक्यूपेशन क्या है, मछली मारना, मछली पकड़ना। कोकोनट इज द मैन क्रॉप ग्रोन हियर। कोकोनट सबसे ज्यादा उपजाने वाला फसल है। कोयर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोकोनट इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री। मतलब नारियल के जो बाल होते हैं उससे उसकी इंडस्ट्री सबसे यहाँ पे मेन है, ठीक है। उसको निकालने का काम होता है यहाँ पे। मोस्ट पीपल स्पीक मलयालम। ज्यादातर लोग यहाँ पे मलयालम बोलते हैं। मैनी टूरिस्ट विजिट दीज आइलैंड। ज्यादातर लोग यहाँ पे मतलब आइलैंड में विजिट करते हैं। दिस चैप्टर I think you will not get any problem. If you are getting any problem, write down in comment section. Thank you for watching my video. Thank you very much.